बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ब्रिटिश आर्ट्स डेरा गाजी खान के चैनल के सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है अमेरिका की पॉलिसियाँ, उनका तसलसल और इस्लामी दुनिया के बदलते हालात। आप सब जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर होने के नाते अपनी पॉलिसी में इस्लामी ममालिक को गिरफ्त में रखने के लिए उसने एक पॉलिसी तैयार की थी जो अभी तक चलती आई है। उस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने सऊदी अरब को अपने हाथ में रखने की कोशिश की और कामयाब भी हुआ। सऊदी अरब चूँकि इस्लामी ममालिक के लिए एक ख़ास अहमियत का हामिल मुल्क है, वो ये कि इस्लाम के जितने ममालिक हैं इस्लाम का दीन, इस्लाम का मज़हब, उनके मुक़द्दस मकामात जो हैं वो सऊदी अरब में वाक़ हैं। काबा बैतुल्लाह शरीफ, रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो वो चीज़ें हैं जो हमारे ईमान का मरकज़ हैं, मुसलमानों के ईमान का मरकज़ है। तो अमेरिका ने इस्लामी ममालिक को कंट्रोल में रखने के लिए सऊदी अरब को अपने हाथ में रखा ताकि मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को काबू में रखा जाए और उनकी नज़र में अमेरिका की जो भी पॉलिसी हो वो काबिल एतबार या काबिल एहतराम रहे। अब चूँकि हालात कुछ और हैं, ख़ासकर अमेरिका के लिए अपनी साबका पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इस्लामी ममालिक पहले जिनको सऊदी अरब कंट्रोल करता आ रहा था सियासी तौर पे, किसी को मज़हब और एतकादात के बहाने किसी को मरात देकर, दरअसल सऊदी अरब जो कुछ इस्लामी ममालिक के साथ बर्ताव रखता था वो अमरीकी पॉलिसी ही का तसलसल था। लेकिन अब हालात कुछ तब्दील हो चुके हैं। सबसे पहले अवाम, सोशल मीडिया जब से आया है, इसने इस्लामी ममालिक को, उनके अवाम को, उनके लोगों को, यानी तमाम मुसलमानों को तबादला ख्याल करने का मौका दिया है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि सऊदी अरेबिया, जिसे सऊदी अरब कहा जाता है, इसका सरकारी नाम सऊदी अरब क्यों रखा गया है? इसके पीछे जो भी मुहर्रिकात हों, मुसलमान लोग अच्छा नहीं समझ रहे। ये मुल्क अरब तो हो सकता है, सऊदी अरब कैसे हुआ? क्या ये अल सऊद खानदान अरबी नस्ल के लोग हैं? क्या इन लोगों को कोई शरई हक दिया गया था कि उस रियासत का नाम पहले सऊद हो फिर अरब हो? नहीं, ये मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। उस अरब मुल्क का नाम अगर किसी शख्सियत के हवाले से रखना है या रखना था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई शख्सियत कायनात में नहीं है। अल मुहम्मदी अरेबिया क्यों नहीं हो सकता? अल सऊदी अरेबिया क्यों है? यानी पहले ये सऊद खानदान की मलकियत है, उसके बाद ये अरब नस्ल, अरब कौम
उसकी उसके हवाले से शनाख्त लाए अपनी। ये एक सवाल है इस्लामी ममालिक में, इस्लामी अजहान में। दूसरी बात, सऊदी अरब ने इस्लामी मुल्कों को मुख्तलिफ हीले बहाने से अपने कंट्रोल में रखने के बावजूद हिंदुस्तान से प्यार की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, कश्मीर पे गासिबाना कब्जा किया हुआ है उसने, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ये चीज़ें तमाम इस्लामी मुल्कों में बायसे इश्तियाल हैं। मुसलमानों को हिंदुस्तान जैसे मुल्क से पींगे बढ़ाने वाली कोई भी रियासत हो अच्छी नहीं लगती और ना अच्छी हो सकती है। एक दूसरे नंबर पे अब इसराइल और सऊदी अरब की दोस्ती हो रही है। मुसलमान मुल्क खासकर पाकिस्तान इसराइल को तब तक एक रियासत, एक मुल्क तस्लीम करने पर कभी राजी नहीं हो सकता जब तक वो फलस्तीनियों को आज़ाद न कर दे। जहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जहां जहां मुसलमान पीसे जा रहे हैं, जहां जहां मुसलमानों के साथ बेइंसाफियां नाइंसाफियां हो रही हैं, वहां वहां अमेरिका की पॉलिसी उन लोगों को नवाज रही है और सऊदी अरब उन ममालिक में शामिल है जिन पर अमेरिका बहुत ज़्यादा मेहरबान रहता है। अब अमेरिका को ये सोच लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि इस्लामी दुनिया अरब का एहतराम तो कर सकती है, सूद के लफ्ज से अपनी अकीदतें वाबस्ता नहीं रखती। अब सऊदी अरब के शहजादों को, सऊदी अरब के उस खानदान को जो शहनशाहियत कर रहा है, उनको सोचना होगा ये मुहम्मदिया अरब है, ये अरब नस्ल का मुल्क है, ये अरबी लोगों का मुल्क है और इसका नाम अरब ही रहेगा। अगर ये चीज़ें, ये पॉलिसियां तब्दील ना की गई तो इस्लामी ममालिक में एक लहर उठने ही वाली है जिसमें सऊदी अरब को इस्लामी ममालिक में तन्हा कर दिया जाएगा। अब सऊदी अरब की मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए फंडिंग बेनिकाब हो चुकी है। इस्लामी ममालिक ये चीज़ जान चुके हैं कि सऊदी अरब के ज़रिए हमें अमेरिका की ग़ुलामी पर राज़ी किया जाता है या मजबूर किया जाता है। मेरे ख्याल में अब जो पोजीशन बनती नज़र आ रही है उसके तहत अमेरिका के नए सदर को सऊदी अरब से हाथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब सऊदी अरब के ज़रिए वो इस्लामी दुनिया पर गिरफ्त हासिल नहीं कर सकता और सऊदी अरब को सोचना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान से अगर पींगें बढ़ाना चाहता है तो इस्लामी ममालिक से खुले डुले अंदाज में उसे अलहदा हो जाना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल इस्लामी दुनिया के लिए कौन सी राह खोलेगी? वो यकीनन इस्लामी ममालिक, उनके लिए अगर कोई, मैं समझता हूँ, काबिल एतमाद मुल्क जिसने हर मोड़ पर दुनिया के कोने कोने में मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई और गरीब होने के बावजूद अपने आप को मजबूत दुश्मन के सामने एटमी पावर बनाकर पेश किया,
वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इस्लामी दुनिया को लीड करेगा। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जितने ममालिक, दीगर ममालिक भी हैं मुसलमान, उनको लीड करने के लिए पाकिस्तान ही उनके लिए बेहतर मुल्क है। और पाकिस्तान अब किसी ऐसी पॉलिसी का शिकार नहीं हो सकता जिससे इसको ब्लैकमेल किया जाए। पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले ममालिक अब सोच लें कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, एटमी मुल्क है। अब पाक फौज, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमतें एक पेज पर रहेंगी। अगर अमेरिका ने अपनी साबका पॉलिसी में रद्दोबदल ना किया तो इस्लामी ममालिक अमेरिका की सुपर पावर की दस्तार खींच लेंगे। अब पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि इस्लामी मुल्क या इस्लामी दुनिया एक ही चीज है। इस्लामिक दुनिया का लफ्ज अब हमें हाईलाइट करना पड़ेगा और इस्लामिक दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना ये जो पॉलिसियां साबका सुपर पावर की साबका पॉलिसियां जो आ रही हैं, जिन्होंने मुसलमानों के एक मुल्क को गोद में बिठाकर तमाम इस्लामी दुनिया के बखिए उधेड़ने की कोशिश की थी, अब अमेरिका बहादुर को सोचना चाहिए कि अगर इस किस्म की पॉलिसियां जारी रखने की कोशिश की गई तो अमेरिका सुपर पावर भी नहीं रहेगा और इस्लामी दुनिया अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर साबित कर देंगी कि हम अब किसी से कमज़ोर नहीं हैं। लिहाजा दोस्तों, मेरे नज़र में आने वाला वक्त इस्लामी दुनिया के लिए पाकिस्तान को एक इस्लाम का कल्ला साबित करके रहेगा और इंशाअल्लाह इस्लामी दुनिया का मरकज़ी पॉइंट पाकिस्तान ही होगा।